बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलामु अलैकुम। आई एम मुबीन यूनस एंड यू आर वाचिंग masterg.com। फ्रेंड्स, आज फूड माइक्रोबायोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन के अंदर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जब भी हमने फूड प्रोसेसिंग या फिर फूड माइक्रोबायोलॉजी को स्पेसिफिकली पढ़ना होता है तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ग्रोथ रेट और उनके डेथ रेट के मुतल्लिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जितनी अब तक हमारे पास है वो होनी चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ख़ुसूसन जिसके अंदर हमारे पास अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बैक्टीरिया के जो ग्रोथ रेट होता है और साथ में उसका जो डेथ रेट होता है, उन दोनों को स्टडी करने के लिए हमने कुछ चीज़ें डिज़ाइन की हुई हैं। 3 वैल्यूज़ का जिक्र मैं अगले 3 लेक्चर्स में इंशाल्लाह आप लोगों से करूँगा। नंबर 1 डी वैल्यू, नंबर 2 जी वैल्यू या जेड वैल्यू और नंबर 3 एफ वैल्यू। इन तीनों वैल्यूज़ के ज़रिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के डेथ रेट और ग्रोथ रेट को स्टडी कर सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कितने टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं, कितने पर किल हो जाते हैं, कितनी उनको पीएच चाहिए होती है और कितना उनको हीटिंग टाइम चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें हमने स्टडी करनी है इन्हीं 3 वैल्यूज़ के अंदर। आज हम सबसे पहली चीज़ जो है वो डी वैल्यू स्टडी करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ डी वैल्यू? थर्मल डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। जब भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, उनकी डिस्ट्रक्शन करनी होगी हीट के ज़रिए, तो हम उनको स्पेसिफिक टाइम के लिए हीट करेंगे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर। अगर एक हम जर्नल कॉन्सेप्ट देखें तो उसमें हमें पता लगता है कि इफ़ अ होमोजेनस सस्पेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इज़ हीटेड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, the destruction of microorganisms commonly follows logarithmic order of death। कि जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का कोई भी होमोजेनस सस्पेंशन होगा उसको हम हीट करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होंगे वो किल होना शुरू हो जाएंगे और वो किल एक लॉगरिथमिक ऑर्डर के अंदर होंगे, मतलब एक सीक्वेंस के तहत होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर इसको हम आसान अल्फाज में समझने के लिए ऐसा कह देते हैं कि अगर हमारे पास पहले 100 माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स किल हो रहे हैं तो अगले इतने ही टाइम में मज़ीद 100 हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम हीटिंग टाइम उसका मज़ीद बढ़ा देते हैं तो इनका जो डेथ रेट होगा वो डबल हो जाएगा। इस तरह ये स्पेसिफिकली एक प्रॉपर रिदम के अंदर किल होते हैं। अब इसी चीज़ को मज़ीद स्टडी करने के लिए यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ग्राफ बनाया है, इसको आप देख सकते हैं। इसके हमने एक एक्सिस पर रखे हैं नंबर ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यानी कि n। इसी तरीके से इसके दूसरे एक्सिस पे हमने रखा है टाइम यानी कि t। जब हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल करना शुरू करेंगे, उनको हीट करेंगे हम, जैसे जैसे यहाँ को टाइम इंक्रीज़ हो रहा होगा नंबर ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म नीचे की तरफ डिक्रीज़ हो रहे होंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक कर्व बन रहा है कि टाइम गुजरने के साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो डिक्लाइन में आ रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। उसके बाद एक स्टेज आएगी जब मज़ीद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उनमें जो डिक्रीज़ होगा वो नहीं हो सकेगा। इस कर्व को हम नाम देते हैं सर्वाइवर कर्व का, क्योंकि इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो किस ऑर्डर के अंदर किस हिसाब से किल हो रहे हैं, और ये हमें देखने को मिलता है कि इसके अंदर एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ आ रहा है। अगर इसी चीज़ को हम एक लॉग बनाकर देखें, लॉगरिथमिक टेबल बनाकर देखें, ग्राफ बनाकर देखें, तो उसमें आप लोगों के सामने ऐसे शो हो रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स n, इस तरफ हमने उसका टाइम रख लिया t कि जितना टाइम हमने देना है, और टेम्परेचर कैपिटल T हमारे पास कांस्टेंट है। 3 चीज़ें होंगी, नंबर ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कितने हैं स्टार्ट में, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किया हमारे पास 10,000 थे फॉर एग्ज़ाम्पल, टाइम हमने इंक्रीज़ करना शुरू कर देना है, और कांस्टेंट टेम्परेचर हमने, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने टेम्परेचर दे दिया है उनको 90 डिग्री सेल्सियस मिसाल के तौर पर, और हमने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स 10,000 से डिक्रीज़ होकर 1,000 पे पहुँचेंगे, फिर 1000 से डिक्रीज़ हो गए 100 पे पहुँचेंगे, दैन 100 से डिक्रीज़ हो गए 10 पर, और 10 से 0 पर। जो 2 लॉग्स के दरमियान में डिफरेंस होता है
उसको हम कहते हैं डी, मतलब कि डी वैल्यू। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास जब टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो वो टाइम जिसके अंदर हमने कांस्टेंट टेम्परेचर दिया और नंबर ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स डिक्रीज़ होकर 1000 से 100 तक आ गए, तो इस टाइम में जो 10 डेसिमल के मुताबिक उसमें डिक्रीज़ हुआ है वो होगा डी, यानी कि डी वैल्यू। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि वो टाइम जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स 100 से कम होकर 10 पर पहुँच गए, मतलब कि 10 की फ़िगर उसमें आ रही है, डेसिमल फ़िगर उसमें आ रही है, तो वो टाइम भी यहाँ से यहाँ तक डी ही कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी वैल्यू है वो हमेशा सेम रहती है जब भी आपने 10 लॉग के हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को डिक्रीज़ करना हो। अगर इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करें तो डी वैल्यू इज़ द डेसिमल रिडक्शन टाइम। ये वो रिडक्शन टाइम है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स डेसिमली कम होते हैं, मतलब 10 की फ़िगर के अंदर 10,000 से 1000, 1000 से 100, 100 से 10। Heating time in minutes at a constant temperature that will result in reducing microorganisms by a factor of 10। तो डी वैल्यू की डेफिनेशन अब आहिस्ता आहिस्ता बनती जा रही है। वो हीटिंग टाइम मिनट्स के अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं, जिसके रिज़ल्ट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो फैक्टर ऑफ 10 के मुताबिक कम होते रहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया 10,000 से 1000, 1000 से 100 और 100 से 10। तो ये जो टाइम होगा मिनट्स के अंदर, ये क्या होगी? डी वैल्यू। डी वैल्यू इज़ द टाइम फॉर द सर्वाइवर कर्व टू ट्रेवर्स 1 लॉग साइकिल, कि एक लॉग साइकिल कंप्लीट होने के अंदर जो टाइम रिक्वायर होता है वो डी वैल्यू होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि 10,000 से 1000 हो रहा है, जितना टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को मरने में, किल होने में 10,000 से 1000 होने में लगेगा, उतना ही टाइम उसको नेक्स्ट लॉग साइकिल मतलब 1000 से 100 होने में लगेगा। रिडक्शन बाय फैक्टर ऑफ 10, 1000 to 100, मतलब कि जैसे जो मैंने पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि 1000 से 100 हो रहा है, 10 के फैक्टर के मुताबिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कम हो रहे हैं। अगर हम इनकी परसेंटेज निकालना चाहें कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो कितने परसेंट कम हो रहे हैं एक लॉग साइकिल के अंदर या एक 10 के फैक्टर के अंदर, तो हम इनकी परसेंटेज निकालते हैं। परसेंट रिडक्शन इज़ इक्वल टू 1000 माइनस 100 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यानी कि 1000। अभी हम स्टडी कर रहे हैं सिर्फ इस पार्ट को, यहाँ पर जो मैंने डी लिखा हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स 1000 से कम होकर 100 पर पहुँच चुके हैं, और ये हमें पहले पता चल चुका है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी डी वैल्यू सेम रहेगी, चाहे वो 10,000 से 1000 पर आएँ, 1000 से 100 पर आएँ, या फिर 100 से 10 पर आएँ। डी वैल्यू सबके लिए सेम होगी। जो टाइम रिक्वायर होगा 10 के हिसाब से, 10 फैक्टर ऑफ 10 के हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को कम करने के लिए वो सेम रहेगा। अगर यहाँ पर उनको फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मिनट्स लग रहे हैं तो यहाँ पर भी 5 मिनट्स लगेंगे, यहाँ पर भी 5 मिनट्स लगेंगे। अब हमने जब बात करनी है कि 1000 से कम होकर वो 100 पे आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि 1000 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि परसेंटेज के लिए। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो हमारे पास आएगा 90% रिडक्शन, यानी कि एक लॉग साइकिल के अंदर 90% जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो किल हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर इस ग्राफ को मज़ीद ज़रा वाज़े करके, क्लियर करके बनाया हुआ है। नंबर ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एन एक साइड पर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, साथ में टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। तो 10 के फैक्टर के मुताबिक जब 10,000 से वो 1000 पर आए, 1000 से 100 पर आए, तो इस एक लॉग साइकिल के अंदर जितना टाइम लगेगा उनको 1000 से 100 होने में, वो टाइम हमारे पास डी वैल्यू होगा। इसी तरीके से अगर उनको 10,000 होने से 1000 होने में जो टाइम लगेगा वो भी डी वैल्यू होगा, और जो डी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। D value remains the same for each log cycle. D value does not depend upon the initial number of microorganisms. D value जो initial number of microorganisms होंगे उन पर depend नहीं करेगी। D value is expressed in time units.
अच्छा, इस यहाँ पर मैं आप लोगों के पिछले पॉइंट से रिलेटेड ये बता दूं कि स्टार्ट में चाहे 10,000 हों या इससे भी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, इस चीज़ पर डी वैल्यू डिपेंड नहीं करती। उसने लॉगरिथमिक ऑर्डर के अंदर फैक्टर ऑफ 10 के मुताबिक नंबर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसको कम करते रहना है। एक्चुअली जो डी वैल्यू होती है वो हमारे पास वो हमारे पास हीटिंग टाइम होता है, जिसके अंदर हमने कांस्टेंट टेम्परेचर दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम होते जा रहे हैं। जब वो नंबर ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 1000 से 100 पर आएंगे तो इट मीन्स कि ये एक लॉग साइकिल है, इसका इतनी डी वैल्यू है, इतना टाइम लगा है इसको 1000 से 100 होने में। डी वैल्यू इज़ एक्सप्रेस्ड इन टाइम यूनिट्स, मिनट्स। 90% रिडक्शन इन एग्जिस्टिंग माइक्रोबियल पॉपुलेशन इससे हो जाती है। अब हम डी वैल्यू की प्रॉपर डेफिनेशन को स्टडी करने लगे हैं। डी वैल्यू और डेसिमल रिडक्शन टाइम is the time required at given conditions, that is constant temperature, to achieve a log reduction, that is to kill 90% of relevant microorganisms. D value is denoted by letter D. D value या फिर डेसिमल रिडक्शन टाइम, यानी कि जो उनका वो टाइम जिसमें वो डेसिमली 10 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रहे हैं, वो टाइम होता है असल में डी वैल्यू, जिसके अंदर हमने कांस्टेंट टेम्परेचर दिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर दिया है 90% तक एक लॉगरिथमिक ऑर्डर के अंदर। तो उस टाइम को हम कहते हैं डी वैल्यू, और डी वैल्यू को हम डिनोट करते हैं डी के ज़रिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेक्चर व्हाट इज़ डी वैल्यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ जी वैल्यू एंड व्हाट इज़ एफ वैल्यू। होप सो आप लोगों को ये लेक्चर समझ भी आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल masterg.com को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।